243 से 242। दोस्तों वेलकम करते हैं हम आपका अपने इस नई वीडियो में। तो दोस्तों यह जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के ऊपर आश्रित है, जिसमें टॉपिक है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अनुच्छेद 239 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 239 क में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन है। अनुच्छेद 239 ख में विधान मंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 में निरीक्षित मतलब दोस्तों क्या होता है, आई थिंक कुछ नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है। दोस्तों भाग 9 के बारे में जानेंगे, जो दोस्तों पंचायतों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 ट। दोस्तों अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं बताई गई है ग्राम पंचायत की। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 क में पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ञ में पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 च में सदस्यता के लिए अनर्हता निहर्ताएँ। अनुच्छेद 243 छ में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 ज में पंचायतों द्वारा कारारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 झ में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 243 ञ में पंचायतों का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ठ में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 ड में कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 ढ में विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। अनुच्छेद 243 ढ में निर्वाचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। दोस्तों अब भाग 9 के बारे में जानने वाले हैं, जो दोस्तों नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य छ तक। दोस्तों अनुच्छेद 243 त जो है वो परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 243 थ जो है नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 द जो है नगर पालिकाओं की संरचना है। अनुच्छेद 243 ध जो है वार्ड समिति आदि का गठन और उनकी संरचना है। अनुच्छेद 243 9 में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 प में नगर पालिकाओं की अवधि आदि है। अनुच्छेद 243 फ में सदस्यता के लिए निहर्ताएँ हैं। अनुच्छेद 243 ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा
दायित्व है। अनुच्छेद 243 भ में नगर पालिकाओं द्वारा कारारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ है। अनुच्छेद 243 म में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 य में नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण है। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 य ख में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 य ग में कतिपय क्षेत्र में इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य में महानगरीय योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य च में वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता। अनुच्छेद 243 य छ में निर्वाचनीय मामलों में न्यायपालिकों के हस्तक्षेप का वर्जन। दोस्तों भाग 10 के बारे में जानेंगे, जिसमें अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 को तक अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 244 को तक। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 को में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करना। दोस्तों भाग 11 में दोस्तों वह संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 से 263 के बीच। अध्याय 1 जो है विधायी संबंध है। अनुच्छेद 245 से 255 के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। दोस्तों अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्ति। अनुच्छेद 249 में दोस्तों राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद शक्ति। अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य की सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 में संसद अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना। दोस्तों प्रशासनिक संबंध जो दोस्तों उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। साधारण जो है अनुच्छेद 256 से 261। अनुच्छेद 256 में दोस्तों राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। 257 क में निरसित यानी कुछ नहीं। अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 259 में निरसित। अनुच्छेद 260 में दोस्तों भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। दोस्तों जल संबंधी विवाद जो है इसके बारे में जानेंगे। अब आगे जो दोस्तों अनुच्छेद 262 के तहत बताया गया है अंतर्राज्यीय
नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, राज्यों के बीच समन्वय, अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त यानी फाइनेंस। दोस्तों साधारण जो है वह अनुच्छेद 264-267 के बीच, अनुच्छेद 264 में निर्वचन, अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 266 में भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे, अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि। दोस्तों संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, अनुच्छेद 268 से 281 में, अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 270 द्वारा संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, अनुच्छेद 272 में कर जो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, अनुच्छेद 273 में जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, अनुच्छेद 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितपद है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ में अनुदान, अनुच्छेद 276 में वित्तीय व्यापारों, आजीविकों और निवेशों पर कर, अनुच्छेद 270 में व्यावृत्ति, अनुच्छेद 278 में निरसित, अनुच्छेद 279 में दोस्तों शुद्ध आगम आदि की गणना, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।